अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कम्पेटिटिविया एकेडमी। ये हमारा पीपीएससी पास पेपर्स का सेशन चल रहा है जिसमें हम पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं अलॉन्ग विद एडिशनल डिटेल्स। इसमें लेक्चर नंबर 5 है और पेपर है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर पार्ट 5। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। तो एक फेमस बुक है जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। सर सैयद अहमद ख़ान हैं, उनकी कुछ किताबें यहाँ पे शामिल की हैं, जिस तरह असबाब बगावत हिंद ये एक फ़ेमस है, और तबय्युनुल कलाम भी उनकी एक फ़ेमस किताब है, खुतबात अहमदिया। ये सारी की सारी किताबें जो हैं वो प्रीवियस पेपर्स में पूछी गई हैं। नेक्स्ट अबुल कलाम आज़ाद की कुछ किताबें, एक तो यहाँ पर है इंडिया विंस फ्रीडम, और इसके अलावा है तज़किरा और गबूर खातर। ये सारी किताबें पहले भी पूछी गई हैं। और चौधरी रहमत अली की एक यहाँ पर जो पम्फलेट था फेमस नो और नेवर, तो इसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम प्रपोज किया था, तो इसलिए ये फेमस है 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ लखनऊ पैक्ट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज मेंबर ऑफ। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है लखनऊ पैक्ट के दौरान मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी। उसमें लखनऊ पैक्ट की एग्जैक्ट डेट दिसंबर 1916 में ये लखनऊ पैक्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान। और इसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। जैसा कि आपको पता है कायद आज़म ने मुस्लिम लीग 1913 को ज्वाइन की थी, और बाल गंगाधर तिलक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इन दोनों पर क्वेश्चंस आए हुए। नेक्स्ट ये है कि ये जो लखनऊ पैक्ट है फेमस इसलिए है कि यहाँ पर सबसे पहली बार हिंदुओं ने मुसलमानों का जो सेपरेट राइट ऑफ इलेक्टोरेट है उसको एक्सेप्ट किया था। और इसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू की तरफ से एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज कॉल्ड नाइल ऑफ पाकिस्तान। तो इंडस रिवर को कहा जाता है। यहाँ पे कुछ रिवर्स को शामिल किया है और उनकी लेंथ को शामिल किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको जहन में रखना होगा पेपर की बेहतर तैयारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेयर द खोजक टनल वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल्स ऑफ साउथ एशिया इज लोकेटेड बलूचिस्तान। तो यहाँ पर उस टनल की पिक्चर भी मौजूद है और उस टनल के मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने शामिल की है। एक तो उसकी लेंथ कितनी है एग्जैक्टली पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये कौन सी रेंज के अंदर है, टोबा काकड़ रेंज के अंदर मौजूद है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और ये जो टनल है ये लॉन्गेस्ट टनल ऑफ साउथ एशिया है। इस बोलान पास है जिससे रेलवे लाइन गुजरती है जो कि क्वेटा और सिंध को आपस में कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फीट आर इन 1 माइल। तो 5280 फीट होते हैं 1 माइल के अंदर। कुछ इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे शामिल की है। 1 माइल एक यूनिट डिस्टेंस होता है, वो इक्वल इतने फीट के है जो यहाँ पे क्वेश्चन में भी है, लेकिन 1 किलोमीटर में कितने फीट होते हैं वो भी यहाँ पे गिवन है, इंपॉर्टेंट है। और 1 माइल में 1.609 किलोमीटर्स ये होते हैं। तो ये है विच कंट्री रिसेंटली लेफ्ट कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो मालदीव्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ शामिल किया है कि कॉमनवेल्थ को कौन से कंट्रीज ने लेफ्ट किया था, कब और कब छोड़ दिया। जैसा मालदीव्स है, और इसके अलावा जिम्बाब्वे का है, गैम्बिया का है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने 1972 में कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया था और फिर रीज्वाइन किया था 1989 को। छोड़ा क्यों था? इसलिए कि कॉमनवेल्थ नेशंस ने बांग्लादेश को सेपरेट कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये पाकिस्तान को जो है वो कबूल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ डाइट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है फाइबर। यहाँ में जिन जिन चीज़ों में पाया जाता है उसकी पिक्चर भी यहाँ पे गिवन है। और फाइबर एक ऐसी डाइट है जो कि सतपारा लेक इज लोकेटेड नियर सकर्दू गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक से शामिल की हैं। लाइक सतपारा लेक सकर्दू में है, पूछी गई है पेपर्स में। लेक भी पूछी गई है, कागान वैली में है। लेक अताबाद जो है ये हुमजा वैली के अंदर मौजूद है, और ये बनी थी 2010 में एक लैंडस्लाइड की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रतीगली लेक है, दुसाई नेशनल पार्क भी है सकर्दू में, और वहाँ पे दुसाई लेक भी है, और मंशर लेक इंपॉर्टेंट। ये जामशोरो डिस्ट्रिक्ट सिंध में मौजूद है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्डर ऑफ आर्चड्यूक फर्दिनांड बिकेम इमीडिएट काज ऑफ वॉर। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 रीजन बना था आर्चड्यूक फर्दिनांड जो था इसका मर्डर, कि इसकी जब असैसिनेशन हुई थी
जो कि हायर था ऑस्ट्रो हंगेरियन थ्रोन का। इसकी जो असैसिनेशन है उसकी डेट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये है कि फिर इसके बाद मल्टीपल इवेंट्स होना शुरू हो गए और उस इवेंट्स जो हैं वो बिल आखिर वर्ल्ड वॉर वन की सूरत इख्तियार कर गए। और वर्ल्ड वॉर वन की यहाँ पे डेट शामिल की है कि वो कब शुरू हुई और कब एंड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उर्दू का है, लाहौर का जोग्राफिया और हॉस्टल में पढ़ना किसके मज़ामीन है? पतरस बुखारी के ये मज़ामीन हैं। तो एडिशनली चिराग हसन हसरत की जदीद जोग्राफिया पंजाब और मरदम दीदा खाके, ये दोनों किताबें मशहूर हैं। और अमजद इस्लाम अमजद का ड्रामा वारिस मशहूर है। और इब्ने इंशा की किताब उर्दू की आखिरी किताब मशहूर है। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कहाँ राजा भवज और कहाँ गंगू तेली। तो ये एक वर्ब है उर्दू की कहावत। ज़ैल में कौन सा शायर मसनवी निगार की हैसियत से मशहूर है? मीर हसन। तो इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने जो शामिल की है वो ये है कि मीर हसन की जो सबसे मशहूर मसनवी है वो है सैफुल मलूक। उसकी पिक्चर भी यहाँ पे गिवन है और इसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं उसकी भी थोड़ी सी तफसील गिवन है। और यहाँ पे शब रफ्ता और शब रफ्ता के बाद जो हैं ये दो मशहूर अफसाने हैं जो मजीद अमजद के हैं, प्रीवियसली पेपर्स में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादां पर कलाम नरमो नाजुक बेअसर। ये शेर किसका है? ये बरतरी हरी का शेर। लोगों को गलत फहमी है कि ये लामा इकबाल का शेर है। लामा इकबाल का शेर नहीं है, बल्कि लामा इकबाल की जो किताब है बाले जिब्रील उसके पहले पेज पर ये शेर मौजूद है और ये शेर है बरतरी हरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इसका दुरुस्त मतलब होता है बेईमाना कत्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल की फारसी शायरी इसरार खुदी का अंग्रेजी तर्जमा किसने किया था? प्रोफेसर निकलसन ने किया है। यहाँ पर दो इकबाल की किताबें मशहूर हैं जिनके तराजम हुए हैं, मशहूर अंग्रेज़ों ने किए हैं। एक जवेद नामा है, इसका जो तर्जमा किया है वो आर्थर आर्बरी ने किया है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और दूसरा तो यही है जिसके बारे में यहाँ पर भी क्वेश्चन हुआ है कि जो इसरार खुदी का अंग्रेजी में तर्जमा वो प्रोफेसर निकलसन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पट, इसका दुरुस्त मतलब क्या हो सकता है? अपने मुंह मियाँ मिठू, यानी इसका मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना। मुन्नो भाई मशहूर कालम निगार और मुसन्नफ़ है, उनका असल नाम क्या है? मुनीर अहमद कुरैशी। यहाँ पर कुछ अदर इम्पोर्टेंट जो शोरा हैं उनके ओरिजिनल नाम भी दिए गए हैं। जिस तरह ज़्यादातर पूछा जाता है मिर्ज़ा गालिब का, उनका असल नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। और इसके अलावा मीर तकी मीर का भी जो है वो नाम अक्सर पूछा जाता है, उसका असल नाम। और मोमन खान मोमन का असल नाम जो है मोहम्मद मोमन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी के मशहूर ड्रामा सीरियल सोना चांदी के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? मुन्नो भाई। ठीक हो गया जी। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनवर मकसूद के ड्रामे जो हैं ये अनवर मकसूद ने लिखे हैं। आंगन टेढ़ा भी अनवर मकसूद का ड्रामा है। धूप अंगारे हसीना मोइन का एक ड्रामा है। तन्हा तन्हा हसीना मोइन का है। कशकोल अशफाक अहमद का है। बानो कुदसिया कुदरतुल्लाह शहाब का एक उनके नावल पर बना एक ड्रामा है। ये साकबुज़्ज़मा मिर्ज़ा खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का एक ड्रामा है। कुर्तबा का काजी ड्रामा किसका है? तो ये इम्तियाज़ अली ताज का है। इम्तियाज़ अली ताज का एक और ड्रामा मशहूर है अनारकली। ये था हमारा आज का सेशन। कोर्स हैं वो हासिल करने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।